एक्सरसाइज 3.4 पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा किसी मैट्रिक्स का क्या निकाला है इनवर्स, किसका यूज करो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे, या तो रो ऑपरेशन होंगे या कॉलम। लेकिन इससे पहले आप क्या पढ़ा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा भाई, देखो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देयर एग्जिस्ट ए अनदर मैट्रिक्स बी। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका मतलब अपना एक मैट्रिक्स बी मिलेगी ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब जो ऑर्डर ए का है उतने ऑर्डर की अपन क्या अनदर मैट्रिक्स बी मिलेगी। सच दैट वो कैसी होगी, ए इंटू बी और बी इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मतलब ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका बदले में अपन एक अनदर मैट्रिक्स बी मिलेगी। और सच दैट वो बी कैसी होगी भाई, ए और बी की प्रोडक्ट या बी और ए की प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के। तो जो बी होगा वो क्या होगा, ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, बी के। मतलब बी किसका इनवर्स होगा, ए का। क्यों, देखो भाई अब एलिमेंट के अंदर देखा ना, एलिमेंट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, मतलब किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करावा थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, ए का वो था। जैसे 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2। 2 की इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया 1। तो नंबर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, आई। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, आई। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब किसी मैट्रिक्स की, किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करावाएंगे तो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के। तो ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कराई तो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो बी क्या इसका इनवर्स। ये बात क्लियर है भाई। अब उसके बाद जैसे नंबर सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था 1। किसी भी नंबर की अब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करावा थे तो वो नंबर क्या होता, खुद होता। जैसे 2 की 1 के साथ गुणा करावा है 2, 3 की 1 के साथ गुणा करावा है 3, 4 की 1 के साथ गुणा करावा है 4। इसी प्रकार किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करावाएंगे तो क्या होगी, वह मैट्रिक्स खुद आओगी। जैसे ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करावें तो यह होगा, बी की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करावें तो बी। मतलब किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करावाएंगे तो वह मैट्रिक्स क्या होगी, खुद आओगी। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद अपने पास क्या पढ़ा है अपन, ऑपरेशन। मैट्रिक्स के ऊपर कुछ रो ऑपरेशन होंगे, कुछ क्या होंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। जैसे फर्स्ट भाई ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 0 1, ये मैट्रिक्स होगी। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना भाई, जिस रो, जैसे रो ऑपरेशन पढ़ाएं, जिस रो को ऊपर ऑपरेशन लगेगा, जिस रो के ऊपर क्या होगा, ऑपरेशन लगेगा, केवल वह रो चेंज होगी, बाकी सारी क्या होंगी सेम। मतलब जिस रो या जिस कॉलम को ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कराएंगे केवल वो चेंज होगी, बाकी क्या होंगे सेम। मान लिया फर्स्ट रो को ऊपर ऑपरेशन लगाओ, वहाँ केवल फर्स्ट रो चेंज होगी, सेकंड और थर्ड क्या होगी सेम। अगर सेकंड रो को ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करा हाँ तो कौन चेंज होगी, केवल सेकंड होगी, फर्स्ट और थर्ड क्या होंगी सेम। जैसे ऑपरेशन कह दिया भाई R1 के अंदर क्या करा, R2 जोड़ दिया, R1 प्लस R2। R1 के अंदर क्या जोड़ा, R2। देख किसके अंदर जोड़ा, R1 में R2 जोड़ा हाँ, तो जिसमें जोड़ा या घटावा हाँ उसके ऊपर क्या होगा ऑपरेशन। R1 में R2 जोड़ा तो ऑपरेशन किस पे होगा, R1 पे। तो ऑपरेशन को कैसे डिनोट कराएंगे, R1 पे R1 एरो का साइन। अब R1 के साथ क्या काम कर रहे हैं, यहाँ R1 के अंदर R2 जोड़ रहे हैं तो R1 प्लस R2 ऐसे लिखा जाओगा। जैसे R1 के अंदर R2 कैसे जोड़ाएंगे भाई, ऑपरेशन R1 पे है तो R2 और R3 तो सेम रहेंगी, 4 5 6 2 0 1, चेंज कौन होगी R1। अब R1 के अंदर आप R2 जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के अंदर क्रॉसपोंडिंग, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। तो R1 में R2 जोड़ेंगे, एक में कौन जुड़ेगा 4, 1 प्लस 4 5, 2 में कौन जुड़ेगा 5, 2 प्लस 5 7, 3 में कौन जुड़ा 6, 3 प्लस 6। ये बात क्लियर है।
अब उसके बाद जैसे ये कह दे भाई R1 को किससे मल्टीप्लाई करा था 2 से, R1 को किससे मल्टीप्लाई करा था 2 से, तो ऑपरेशन किसके ऊपर R1 पे, क्यों R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओ, हाँ तो क्या लिखेंगे R1 और R1 को ऊपर क्या ऑपरेशन, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2 R1, तो R1 चेंज हो गया, R2 और R3 क्या होंगी सेम, तो ये बनकर आ जाए 4 5 6 2 0 1, ये तो सेम। R1 को किससे मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, इस प्रकार आ गया। अब इसी प्रकार ये हो भाई R1 को 2 से गुणा करके R2 में तो क्या कर दिया घटा जा, देख किस में से घटावा R2 में तो घटावा, किस में से घटावा, हाँ R2 में तो किस में से घटावा, हाँ R2 में तो घटावा, हाँ तो ऑपरेशन किसके ऊपर होगा R2 पे, देख R2 पे ऑपरेशन होगा, क्या होगा R2 पे, R1 को 2 से गुणा करके R2 में तो घटावांगी, R1 को 2 से गुणा करेंगे फिर R2 में तो घटावांगी, तो R2 में ऑपरेशन R2 घटा 2 R1, ये बात क्लियर है। तो ऑपरेशन अप्लाई करो, देखो भाई केवल कौन चेंज होगी, ऑपरेशन R2 पे है तो R2 चेंज होगी, R1 और R3 क्या होंगी सेम, तो 1 2 3 2 0 1, ये तो सेम होगी। अब R2 चेंज होगी भाई, अब R2 में से 2 R1 घटा, मतलब R1 को 2 से गुणा करके R2 में से घटावांगी, तो ये कैसे घटेंगे भाई, ये देखो इन तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें गलत है, तो क्या करना है इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा के शो करके नहीं लिखना, मतलब यह बात क्या है दिमाग में रखनी है, केवल कहाँ पर रखनी है दिमाग में जब ऑपरेशन अप्लाई कराएंगे। तो देखो R1 को 2 से गुणा कराएं, देखो 1 को 2 से गुणा कराएं 2 और 4 में से 2 घटेगा 2, अब 2 को 2 से गुणा कराएं 4 और 5 में से 4 घटेगा 1, 3 को 2 से गुणा कराएं 6 और इस 6 में से ये 6 घटेगा 0, इस प्रकार करना है, ये क्लियर बात है। इसी प्रकार ऑपरेशन किसको होंगे कॉलम के ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपने, इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालना है, ये अपने पास कोई मैट्रिक्स देगा ए, फाइंड द इनवर्स, तो इस ए को मैं क्या लिख सकूँ आई इंटू ए, क्यों देखो भाई किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करावांगी तो वो मैट्रिक्स क्या होगी खुद आओगी, तो ये लिख का यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लेवांगे, कितने ऑर्डर की लेवाएं, जो एक आउटर होगा, ए अगर 2/2 की है तो आइडेंटिटी 2/2 की है, 3/3 तो आइडेंटिटी 3/3 की, जो 0 1 0 1 ट्रेडिंग 2 ए। तो अब ये जो ए मैट्रिक्स कुछ भी होगा जैसे 2 1 3 4 ये होगा, तो ये भी इसके ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करके इसको क्या बनावांगे आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी कैसे बढ़ेगी, आइडेंटिटी क्या मैट्रिक्स थी 1 0 0 1, मतलब पहले यहाँ पर एक बनावांगे, यार्ड एक बन दे, नीचे वाला क्या बना देंगे 0, फिर यहाँ पर क्या बनावांगे 1 और यार्ड एक बन दे, ऊपर वाला क्या बना देंगे 0, और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो ऑपरेशन यूज होंगे नहीं सेम ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, तो यार्ड यह बन के क्या आ जाएगा आइडेंटिटी 0 1 0 1, और यार्ड भी एक मैट्रिक्स बन का जैसे 2 4 5 6, तो देखो भाई यह आइडेंटिटी बन गई, ये यहाँ पर देखो ए की और इस मैट्रिक्स की गुणा क्या आ गई आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ए का इनवर्स, क्यों किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे जब भी आइडेंटिटी आओगा, तो ए इंटू ये क्या आ गया आइडेंटिटी, तो ये क्या आएगा इनवर्स, ए इनवर्स बराबर है 2 4 5 6, ये बात क्लियर है। मतलब मेन काम क्या जो यार मैट्रिक्स हो इसको आइडेंटिटी बनावांगे, और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो ऑपरेशन यूज होंगे सेम ऑपरेशन इसको अप्लाई करने हैं, और यार जो मैट्रिक्स बनता होगा क्या होगा ए का इनवर्स। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी, पहले यार एक बन दे नीचे वाला 0, फिर यार एक बनावांगे, यार एक बन दे ऊपर वाला 0, तो यार क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल भाई फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मान लेट ए 1 - 1 2 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसका इनवर्स निकालना है, अपन पता वी नो दैट, भाई ए को मैं क्या लिख सकूँ, ए को क्या लिख सकूँ आई इंटू ए, क्यों ए की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो ए आओगा,
तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो भाई, 1 - 1 2 3। यहाँ पर आइडेंटिटी लेवा कितने ऑर्डर की है, क्या ऑर्डर किया 2/2, तो आइडेंटिटी क्या होगी 2/2 की 1 0 0 1 और इंटू में आइडेंटिटी रखना है। अब इसको आइडेंटिटी बनावाएंगे, इसको आइडेंटिटी बना तो पहले यार एक बनावाएंगे, यार एक ऑलरेडी है, आइडेंटिटी ये होगी 1 0 0 1, ये होगी ऐसे बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बनाओ, यार ऑलरेडी एक है, तो यार एक होंगे नीचे वाला क्या बनाना है 0, नीचे वाला 0 देखो कैसे बना हुआ है, यार 2 है, यहाँ पर क्या है 2, तो R1 में 2 से गुणा करके R2 तक घटा दो, क्यों 1 को मैं 2 से गुणा करूँगा, इस 2 में से घटा जब 0 बनेगा, तो R1 को 2 से गुणा करके किस में से घटा दूँ R2 में तक, अब किस में से घटा है R2 में तो घटानी है, तो ऑपरेशन क्या होगा R2 पे, तो R2 एरो साइन, तो R2 के साथ क्या काम है, R1 को 2 से गुणा करांगे और R2 में तक घटावांगे, तो R2 घटा 2 R1 ये होगा नहीं, और यह गुणा किस में करानी केवल दिमाग में, तो R2 का ऑपरेशन R1 तो क्या होगा सेम 1 - 1 चेंज R2 होगा, तो क्या ऑपरेशन R2 को R1 को 2 से गुणा करके R2 तक घटावा, तो देखो भाई R1 को 2 से गुणा करें, देखो 1 को 2 से गुणा करें 2, और इस 2 में से 2 घटेगा 0, -1 को 2 से गुणा कराएंगे -2, और -2 3 में से घटा दो 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना 5। अब सेम ऑपरेशन किस पे होगा, इसके ऊपर होगा भाई, R1 तो क्या होगी सेम 1 0, ये R1 को 2 से गुणा करके R2 में तो घटावांगे, तो 1 को 2 से गुणा करें 2, और 2 0 में से घटेगा -2, 0 2 से गुणा करें 0, और 0 1 में से घटेगी 1, यह आ गया। अब यार 1 बन गया, यार 0, तो यार क्या बनावांगे 1, तो यार 1 बनावांगे, तो यार 1 कैसे बनाओ, यार 5 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूँ 1/5 से, मतलब R2 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो क्या होगा R2 1/5 R2 1/5 से गुणा कराऊंगा, तो कराऊंगा R1 तो सेम 1 - 1, देखो यार करावाएं 0 की 1/5 के साथ 0, 5 की 1/5 के साथ 1, तो जब आओगा जब यार 5 है तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करावाएंगे, सेम यहाँ पर भाई R1 सेम 0 1 0, R2 किससे गुणा करा दें 1/5 से, 1/5 की -2 के साथ -2/5, 1/5 की 1 के साथ 1/5, और इनटू ये बात क्लियर होगी। अब देखो यार 1 यार 0 यार 1 बन गया, तो ऊपर भी क्या बनाओगे आप, ऊपर 0 बनानी है यार, जब आइडेंटिटी बनेगी तो ऊपर 0 कैसे बनेगा, सीधा दिक्कत है यार -1 यार 1, तो R1 में मैं क्या कर दूँ R2 जोड़ दूँ, R1 में क्या कर दूँ R2 जोड़ दूँ, तो R1 में आप R2 जोड़ा, हाँ तो किस में जोड़ा R1 में जोड़ा, हाँ तो ऑपरेशन किस पे होगा R1 पे, तो R1 एरो साइन, R1 के अंदर क्या काम कर रहे हैं भाई, R1 के अंदर R2 जोड़ रहे हैं, तो R1 + R2 जोड़ दो भाई, R1 को ऑपरेशन R2 तो सेम 0 1, तो ये R1 चेंज होगा, तो R1 में क्या करांगे R2 जोड़ांगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग पहला पहला दूसरा में दूसरा, देखो 1 में 0 जुड़ा तो 1, -1 में 1 जुड़ेगा तो 0। अब सेम ऑपरेशन याद है भाई, R1 में R2 जोड़ा, हाँ तो R2 तो सेम -2/5 1/5, तो जोड़ो भाई R1 में R2 जोड़ो भाई, 1 में -2/5 जोड़ा तो 1 + -2/5, 1 घटा 2/5, तो एलसीएम 5 आओगा, तो 3/5। अब उसके बाद 0 के अंदर 1/5 जुड़ा तो 1/5 इंटू ए, तो देखो भाई ये अपनी आइडेंटिटी बन गई, और इक्वल टू 3/5 -2/5 1/5 1/5 इंटू ए की इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या आ गई आइडेंटिटी, तो ए की किसके साथ मल्टीप्लाई कराने आइडेंटिटी आया था उसके इनवर्स के साथ, तो इसका मतलब ये क्या आ गया ए इनवर्स, तो हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये बात क्लियर है भाई। अब उसके बाद सेकंड सम है अपने पास,
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैट्रिक्स ये गिवन है 2 1 1 1। मान लिया लेट ए मैट्रिक्स ये 2 1 1 1। तो इसका इनवर्स निकालना है, अपन पता वी नो दैट ए को अब क्या लिख का ए इक्वल टू आई इंटू ए, ये लिख का आइडेंटिटी ए की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा ए आओगा। तो अब यहाँ पर भाई ए की वैल्यू रख दो क्या है 2 1 1 1। आइडेंटिटी 2/2 ऑर्डर की लेवाएंगे क्यों ए 2/2 की 1 0 0 1 इंटू में। तो इस सबसे पहले भाई अपना ए का इनवर्स कैसे होगा, इस मैट्रिक्स को अब क्या बनावाएंगे आइडेंटिटी। और ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी किस टाइम बनेगी, पहले याड 1 बन दे नीचे वाला 0, फिर याड 1 और याड 1 बन दे ऊपर वाला क्या है 0। जब आइडेंटिटी बनेगी और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो ऑपरेशन लागेंगे सेम ऑपरेशन इस पर अप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन का जाएगा इनवर्स। तो यहाँ पर पहले क्या बनाओ भाई 1 बनाओ, याड 2 है तो याड 1 किस टाइम बना जब इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करा जा, इसका मतलब R1 को आप किससे मल्टीप्लाई करा जा 1/2 से। तो R1 को ऑपरेशन R1 क्या ऑपरेशन R1 पे 1/2 R1, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दी तो R2 तो सेम रहेगा भाई 1 1। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराओ भाई 1/2 की 2 गेला 1 1/2 की 1 गेला 1/2। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भाई R2 तो सेम 0 1, R1 को 1/2 से 1 की 1/2 के साथ 1/2 1/2 की 0 के साथ 0 इंटू। अब याड 1 बन गया, याड 1 बन गया नीचे क्या बनावाएंगे 0, नीचे क्या बनानी है 0। आइडेंटिटी 1 0 0 1 की याड 1 बन गया तो नीचे का 0 होना चाहिए, तो याड 1 हो गया तो याड ये 0 होना चाहिए। ये 0 किस टाइम हुआ देखो इस 1 में से ये 1 घटा, इसका मतलब R2 में तय किसने घटा दूं मैं R1 ने, R2 में किसने घटा दूं R1 ने। तो इसका मतलब किस में से घटा R2 में तो R1 घटा वहाँ, तो ऑपरेशन किस पे होगा R2 पे, क्यों R2 में तय R1 घटा दो ऑपरेशन R2 पे। तो R2 पे क्या ऑपरेशन होगा R2 घटा R1। तो घटाओ R1 तो सेम रहोगी 1 1/2। अब R2 में R1 घटाना तो क्रॉसपोंडिंग में से क्रॉसपोंडिंग, पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा। तो देखो भाई R2 में R1 घटाओ, 1 में से ये घटेगा 0 और 1 में से 1/2 घटा दो 1/2। सेम ऑपरेशन याद है भाई R1 तो सेम 1/2 0। अब क्या है भाई R2 में R1 घटावाएंगे, R2 में R1 घटावा तो 0 में से 1/2 घटा दो -1/2, 1 में से 0 घटे तो 1, ये हो गया। अब याड 1 याड 0 तो याड क्या बनाना आपने 0, याड 1 याड 1 कैसे बनेगा, याड 1/2 है तो इसको किससे गुणा करावा कितना बन जाए 1, तो इसको किससे गुणा करावाएंगे आप 2 से, कि 2 की 1/2 गुणा क्या होगी 1 आओगी। तो इसका मतलब R2 को किससे मल्टीप्लाई करा दें आप 2 से। तो R2 R2 का ऑपरेशन क्या R2 को आप 2 से गुणा करा रहे हैं, तो R1 तो सेम भाई 1 1/2। अब R2 को 2 से गुणा कराएं, 0 को 2 से गुणा कराएं 0, 1/2 को 2 से गुणा करावाएंगे 1, सेम ऑपरेशन याद है भाई R1 1/2 0 है तो सेम। ये -1/2 को 2 से गुणा करावाएंगे -1 को 2 से गुणा कराएंगे 2 इंटू। अब याड 1 बन गया तो ऊपर क्या बनाना 0, तो याड 0 कैसे बना देखो मैं इसको मैं 1/2 से गुणा करके और इसमें से घटाऊँ 1 की 1/2 से गुणा 1/2 और 1/2 में से घटा जब 0 बनेगा। इसका मतलब R2 को आप 1/2 से गुणा कराएंगे और किस में से घटा देंगे R1 में, किस में से घटा देंगे R1 में से। तो ऑपरेशन किस में से घटा R1 में से घटा वहाँ किसको R2 को 1/2 से गुणा करके ऑपरेशन R2 को R1 पे होगा। तो R1 क्या ऑपरेशन हो R1 पे, R2 को 1/2 से गुणा करके R1 में से घटावाएंगे तो R1 घटा 1/2 R2। क्लियर बात है भाई। दे ऑपरेशन किसके ऊपर है ये R1 पे है तो R2 तो सेम रहेगी 0 1। अब यह 1/2 गुणा केवल किस में करानी है, दिमाग में करानी है, लिखना नहीं है,
करके निकालनी, केवल किस में, दिमाग माइंड में रखना है। तो ये देखो यार, 0 को 1/2 से गुणा कराएं 0, और 0 1 में से घटेगा 1, 1 की 1/2 के साथ गुणा करावाएंगे 1/2, और 1/2 से 1/2 में से घटेगा 0। सेम ऑपरेशन याद है भाई, R2 तो सेम रहोगी, -1 2। अब यहाँ पर देखो भाई, -1 की 1/2 के साथ गुणा करावाएंगे -1/2, और -1/2 किस में से घटेगा, -1/2 किस में से घटा भाई, 1/2 में से। तो 1/2 घटा 1/2, तो जमा आ गई, तो जमा का 1। 2 को 1/2 से गुणा करावाएंगे तो 1, और 1 किस में से घटेगा, 0 में से, तो -1 इंटू। अभी यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी बन गई, 1 -1 2 इंटू ए। एक ही और इसकी गुणा क्या आ गया आइडेंटिटी, तो एक ही किसके साथ मल्टीप्लाई कराने पे आइडेंटिटी आओ था उसके इनवर्स के साथ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया अपने पास, 1 -1 -1 2। क्लियर बात है भाई।